ओम शांति। आज की मीठी अव्यक्त मुरली गीत के रूप में। मुरली का सार है, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। ओम शांति। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियाँ चारों ओर मणि की चमक फैला रही हैं। सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति है संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण स्वतः ही आ जाते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप समान स्थिति में रहती है। इसके लिए साक्षी दृष्टावस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी हो करना चाहिए। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। अविनाशी बाप से प्राप्त होता है। तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की अति प्रिय हो ही जाती है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धिवन विजयी आत्माएं। कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती हैं। हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखाई। कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो। साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले बनो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा
योगी भव पवित्र भव। उस वरदान से जो भी प्राप्तियां होती हैं वो सदा के लिए होती हैं। बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। बाप दादा के लास्ट बच्चे ने भी बाप को पहचान लिया। दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान का अधिकारी बन गया। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बीज को फलीभूत नहीं करें तो फल नहीं निकलता। वरदानों से फल निकालने से बीज ही चाहिए। हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाएगा। इसलिए बार बार वरदान को समृद्धि में लाओ। समृद्धि में लाना अर्थात पानी देना। बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई का रिजल्ट का समय अचानक आना है। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना। अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। साधारण पुरुषार्थ में रहे या फाइनल में पहुँचे। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है। बाप दादा देखते हैं सबकी प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन सी हैं। उस आत्मा में विशेष 3 बातें हैं। 3 बिंदियाँ याद रहती हैं। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं। सर्व खजानों की चाबी हैं 3 बिंदियाँ। आप बाप और ड्रामा। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। हर एक सच्चे दिल साफ दिल से स्वप्न में भी पास होके दिखाए। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाप के हाथ और साथ की समृद्धि से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की समृद्धि से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ हो। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा
कि एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा कि एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।